From possibly one of India's greatest ever footballers, Jarnail Singh, to current superstars like Anwar Ali and Gurpreet Singh Sandhu. पंजाब एक ऐसी जगह है इंडियन फुटबॉल में जो हमेशा से इंडिया को टॉप प्लेयर्स देती रही है एंड चाहे वो 1950s पोस्ट इंडिपेंडेंस थ्रू टू द करंट टाइम हम आज भी यही देख रहे हैं कि अगर हम इंडिया के फुटबॉलिंग हब्स की बात करते हैं तो पंजाब का नाम हमेशा आएगा। एंड नॉर्थ इंडिया में यार जहाँ पे बाकी जगहों में फुटबॉल क्लब्स या फुटबॉल इतना ज़्यादा नहीं दिखता है, पंजाब से आपको आईएसएल में क्लब्स मिलेंगे, 2 क्लब्स आपको पंजाब से आई लीग में मिलेंगे एंड सराउंडिंग स्टेट से कोई भी नहीं है। तो दिस जस्ट गोज ऑन टू शो कि यार पंजाब में फुटबॉल आज के टाइम भी एंड पहले टाइम से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। एंड जहाँ पे यार हमने ये देखा है कि इंडियन फुटबॉल सैडली थोड़ी अर्बन सिटीज़ में ज़्यादा पॉपुलर होती है, पंजाब के आप आज भी छोटे से छोटे पिंड में जाओगे ना, वहाँ पे फुटबॉल के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, फुटबॉल की कोचिंग चल रही है एंड ये सिर्फ यही चीज़ दिखाती है कि पंजाब और फुटबॉल एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसने इंडिया को हमेशा सक्सेसफुल, हमेशा ब्रिलियंट प्लेयर्स दिए। तो आज की वीडियो में यार हम यही समझेंगे कि पंजाब में पहली बात फुटबॉल आया कैसे एंड पंजाब एक फुटबॉल डोमिनेंट रीजन कैसे बना, कैसे अनलाइक प्रॉब्ली बंगाल और गोवा जहां पे ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस था, फुटबॉल इन पंजाब इतना पुराना नहीं है एंड थोड़ी मिडिल पार्ट ऑफ 1950 से मेजरली शुरू हुआ है, पॉपुलर बनना शुरू हुआ है एंड टू आज के टाइम जहां पे इंडिया को इतने सुपरस्टार्स पंजाब ने दिए। आप आज भी देखोगे ना, आज की इंडियन नेशनल टीम में गुरप्रीत सिंह संधू, अमरिंदर सिंह, अनवर अली, मेहताब सिंह, मनवीर सिंह, विक्रम प्रताप सिंह, ये सारे जो रेगुलरली खेल रहे हैं इंडियन टीम के लिए। अब बाकी अनिरुद्ध थापा, जीक्सन सिंह, ये सारे प्लेयर हैं जो पंजाब में ट्रेन होके गए हैं। तो आप यही इसी से आपको पता चलता है कि पंजाब इंडियन फुटबॉल को कितना डोमिनेट करता है। तो यही समझेंगे यार आज की वीडियो में कि पंजाब इंडिया का फुटबॉल पावर हाउस कैसे बना। इसके लिए यार हमको हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था यार, अनलाइक प्रॉब्ली बंगाल और गोवा जहाँ पे कॉलोनाइजेशन की वजह से फुटबॉल पॉपुलर हुई, हाँ थोड़ा बहुत पंजाब में ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस हुआ था, बट अगर जो फर्स्ट हिस्टोरिकल फर्स्ट डेटेड अगर हम देखें तो 1932 में नॉर्थ वेस्ट इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन बनी थी जो मेजरली आज के टाइम का प्रेजेंट डे पाकिस्तान का पार्ट है। तो अगेन उस टाइम बहुत सारे करंट इंडियन पंजाब के लोग नहीं होते थे उसमें, वो मेजरली मुस्लिम डोमिनेंट नॉर्थ वेस्ट फुटबॉल एसोसिएशन डोमिनेंट था। तो 1932 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। बट अगर प्रेजेंट डे पंजाब की बात करें, एस.डी. चैटर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। एस.डी. चैटर्जी जो एक बंगाली माइग्रेंट थे, उन्होंने 1940s में पंजाब में पहले क्लब्स बनाए। तो द आर्यन क्लब ऑफ अम्बाला और अम्बाला हीरोज ऐसे क्लब्स थे जो एस.डी. चैटर्जी ने 1940s में शुरू करे हैं। एंड एस.डी. चैटर्जी की इंपॉर्टेंस यही दिखाता है कि आज के टाइम में अम्बाला में एक एस.डी. चैटर्जी फुटबॉल चौक है, विच जस्ट शोज कि कितने इंपॉर्टेंट फिगर एस.डी. चैटर्जी थे, जो एक बंगाली थे जिन्होंने पंजाब में फुटबॉल को थोड़ा पॉपुलर करने की शुरुआत करी थी। तो इट वॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमने देखा कि 1951 में पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुआ एंड उसके थोड़े टाइम बाद ही वो AIFF के साथ एसोसिएट हो गया था। ये थी थोड़ी सी अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर स्टेट्स इन इंडिया, ऐसी थी अनलाइक अदर लॉट ऑफ फुटबॉलिंग स्टेट्स इन इंडिया, पंजाब की थोड़ी सी हिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है। हमने महाराजा रणजीत सिंह जी के टाइम से देखा कि स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, बट अगर मॉडर्न डे की बात करें तो फुटबॉल 1940s लेट 1930s में पंजाब में इंट्रोड्यूस किया गया था। राइट नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या होता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे पंजाब एक फुटबॉलिंग हब बनती है, हम इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे, समझेंगे कि व्हाट आर द इवेंट्स दैट लेड टू इट। जैसे यार मैंने बताया कि 1951 में पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन बन तो गई थी, ऑलमोस्ट 10 साल लग गई फॉर पंजाब टू फाइनली स्टार्ट द स्पोर्ट टू स्टार्ट बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन पंजाब। एंड एक बहुत बड़ा रीजन था लीडर्स क्लब फ्रॉम जलंधर, जो इस फुटबॉल को पॉपुलर करवाने का एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो जहां पे पंजाब की पार्टिसिपेशन और ट्रॉफी या कुछ सेलिब्रेशन का रीजन नहीं था, 1962 की जो DCM ट्रॉफी थी, जो उस टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत मेजर ट्रॉफी होती थी, उसमें लीडर्स क्लब जलंधर ने थर्ड रनर अप आई, थर्ड पोजीशन पे आई। उन्होंने वेस्ट बंगाल की फर्स्ट डिवीजन टीम हुगली को भी हराया था। तो
दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ जब वहाँ पे स्पोर्ट पॉपुलराइज होना शुरू हुआ कि लीडर्स क्लब के थर्ड पोजीशन आना, जहाँ पे उन्होंने बंगाल के फर्स्ट डिवीजन क्लब को हराया था, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल इन पंजाब। एंड उसके 4 साल बाद 1966 में इट वाज एन ऑल पंजाब फाइनल इन द DCM ट्रॉफी, जहाँ पे पंजाब पुलिस और लीडर्स क्लब फ्रॉम जलंधर फेस्ड ऑफ एंड अल्टीमेटली पंजाब पुलिस 1-2-0। कहते हैं कि लीडर्स की टीम उस टाइम ज़्यादा स्ट्रांग थी, बट इट वाज द पंजाब पुलिस हु वन द मैच 2-0। एंड अगेन फाइनली एक नेशनल लेवल पे फर्स्ट टाइम पंजाब की किसी टीम को एक ट्रॉफी मिली थी, एंड दोनों टीम्स फाइनल में पंजाब की थी। इट जस्ट वेंट ऑन टू शो कि पंजाब हैड द क्वालिटी, हैड द स्किल सेट, एंड वहाँ पे फुटबॉल दिन बर दिन पॉपुलर होता जा रहा था। तो जहाँ लीडर्स ने पंजाब में फुटबॉल का एक रेवोल्यूशन किया था, दो ऐसी टीम्स यार जिन्होंने फुटबॉल को पंजाब में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज और बहुत ज़्यादा रिकग्निशन दिलवाई है पंजाब को एट अ नेशनल लेवल। उनमें से पहली टीम जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस इस्टेब्लिश हुई थी, मिस्टर अश्विनी कुमार वॉज वन ऑफ द पीपल हु इंश्योर्ड कि स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाए फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, राइट। एंड उसमें उन्होंने कहा कि यार मुझे फुटबॉल पे फोकस चाहिए। दिस पर्टिकुलर डिसीजन बाय मिस्टर अश्विनी कुमार, एंड हैट्स ऑफ टू हिम, एक बहुत बड़ा फुटबॉलिंग रेवोल्यूशन की शुरुआत थी पंजाब में। 1968 ड्यूरैंड कप, one of the oldest competition in India and possibly the greatest cup competition in Asia, if I can say that. 1968 Durand की last border security forces won the 1968 Durand Cup, and the bigger achievement was en route to their final. BSF ने कोलकाता की तीनों बड़ी टीम्स, बंगाल की तीनों बड़ी टीम्स को हराया था, मोहम्मडन स्पोर्टिंग, मोहन बगान, एंड फाइनल में ईस्ट बंगाल। एंड इससे पहले ना यार बंगाल ऑब्वियसली फुटबॉल को डोमिनेट करता था, राइट। बंगाली टीम्स ही नेशनल लेवल पे यूजुअली सारी ट्रॉफीज ले जाती थी। बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, आंध्रा पुलिस एक ऐसी टीम थी जो डोमिनेट करती थी लोकल लेवल पे टूर्नामेंट्स और नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट्स। तो जो BSF की 1968 विक्ट्री थी ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन था। एंड दिस ऑल्सो स्टार्टेड अ ग्रेट राइवलरी बिटवीन पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। इस टाइम तक यार आंध्रा पुलिस थोड़ा सा अपने डाउनफॉल पे चल रही थी, तो पंजाब द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ये ट्रॉफी जीतना, इट स्टार्टेड ऑफ अ ग्रेट राइवलरी बिटवीन पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। ये राइवलरी इसलिए भी बनी बिकॉज बहुत कंप्लीटली डिफरेंट फुटबॉलिंग स्टाइल थे। जहाँ पे जो बंगाल और कोलकाता की टीम थी वो शॉर्ट पासेस, क्विक पासेस पे डिपेंडेंट थी, पंजाब ने एक बहुत अलग तरीके की फुटबॉल लाई है इंडियन फुटबॉल के। फिजिकलिटी इंट्रोड्यूस करी, रगडनेस इंट्रोड्यूस करी, एंड जहाँ पे अगेन जैसे मेंशन किया वो क्विक पासिंग करते थे कोलकाता की टीम्स, पंजाब डिपेंडेंट ऑन लॉन्ग बॉल्स एंड क्रॉसेस इन द बॉक्सेस। क्योंकि पंजाब की जो जेनेटिकली बड़े टॉल हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो दे ऑब्वियसली डोमिनेटेड द एरियल साइड ऑफ फुटबॉल, राइट। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट ऑफ राइवलरी थी इन टर्म्स ऑफ बोथ ट्रॉफीज एंड द स्टाइल ऑफ प्ले विच हैज कंटिन्यूड टिल नाउ। एंड यार इस ड्यूरैंड कप की विक्ट्री के बाद 1968 से 1974 इन 6 साल के पीरियड में किसी भी कोलकाता टीम ने BSF को ना ड्यूरैंड में हराया और ना DCM ट्रॉफी में हराया। कोई भी बंगाल क्लब इन 6 सालों में BSF को हरा नहीं पाया। तो एक मैं अभी भी बोलूँगा इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स बाय एनी क्लब इन इंडियन फुटबॉल। एंड इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं 1976 में उन्होंने दिल्ली डबल किया, जैसे उस टाइम कहा जाता था, जहाँ पे उन्होंने ड्यूरैंड और DCM दोनों जीती थी 1976 में। एंड आई थिंक इससे पहले सिर्फ ईस्ट बंगाल ने ये दिल्ली डबल कर रखा था। तो 1976 वॉज द लास्ट टाइम दैट किसी ने भी दिल्ली डबल किया था। एंड आई थिंक फाइनल कोरिया की एक टीम के साथ था, उनके मैनेजर ने कहा था दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फुटबॉलिंग टीम्स जो मैंने अपने टाइम में देखी है, एंड उनकी जो एबिलिटी थी वो सेकंड टू नन इन इंडियन फुटबॉल। तो BSF का जो ये पीरियड था ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था पंजाब को लॉरेल्स लाने में, एंड क्योंकि इतनी ट्रॉफीज आ रही थी तो पॉपुलैरिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती गई इन पंजाब। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, अश्विनी कुमार के जाने के बाद when he sort of moved from his position at BSF की sort of popularity और BSF के participation थोड़ी सी कम होती रही, and eventually it got faded out। तो जिस टाइम BSF का थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हुआ था या उससे थोड़े से पहले 1971 में
एक और क्लब स्टार्ट हुआ विच वॉज JCT और जगजीत कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल्स फुटबॉल क्लब, अगेन पॉपुलरली नोन एज JCT। तो 1971 में JCT इस्टेब्लिश हुआ एंड इट वॉज अ रिलेटिवली स्मॉलर और रिलेटिवली नॉट सो पॉपुलर क्लब इन पंजाब और इन द कंट्री। बट एक बहुत मेजर जो इंसिडेंट और बहुत मेजर जो स्टार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन हुआ JCT के लिए वॉज इन 1974 व्हेन दे साइंड द लेजेंडरी स्ट्राइकर इंदर सिंह फ्रॉम लीडर्स क्लब जलंधर। एंड ये एक स्टार्ट बना फॉर अ फुटबॉलिंग रेवोल्यूशन from at JCT at Fagwada, and उसके बाद JCT went on to become one of the biggest clubs in Punjab। जैसे उन्होंने इंदर सिंह को साइन किया 1974 में, उसके बाद उन्होंने 4 कंसेक्यूटिव ड्यूरेंट फाइनल्स खेले। 1974 से 1977 तक उन्होंने 4 साल लगातार ड्यूरेंट फाइनल्स खेले एंड उन्होंने कई ओकेजन पे ड्यूरेंट कप की जो ट्रॉफी थी उसको शेयर किया था। बट उसके बाद उन्होंने आइसोलेशन इंडिविजुअली आगे जाके 4 ड्यूरेंट जीते हैं 1982, 87, 92 एंड 96 में जाके। सो अगेन डोमेस्टिकली JCT स्टार्टेड डोमिनेटिंग द इंडियन फुटबॉलिंग सर्किट। जैसे मैंने बोला ना यार, 1974 एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था, एक बहुत टर्न अराउंड वाला टाइम था जब उन्होंने इंदर सिंह को साइन किया। सिमिलरली 1992 में जब उन्होंने अपना नया हेड कोच को साइन किया सुखविंदर सिंह, ये क्लब के लिए एक और बहुत टर्न अराउंड वाला पीरियड था। इसके बाद क्लब ने अपना प्रॉबेबली द मोस्ट सक्सेसफुल वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टाइम्स देखा है एंड जहाँ पे इंडियन क्लब्स के डोमेस्टिक सर्किट में सुखविंदर सिंह एक रिलेटिवली नॉट अ वेरी पॉपुलर नेम इन पंजाब। आई थिंक सुखविंदर सिंह इज स्टिल कंसिडर्ड अ लेजेंड एंड एक ऐसा नाम है विच शुड बी टॉक्ड अबाउट इन इंडियन फुटबॉल मच मोर। तो ऐसा सुखविंदर सिंह ने किया क्या कि ही इज कंसिडर्ड सच अ लेजेंड इन फुटबॉल इन पंजाब। तो यार वेरी सिमिलर टू व्हाट BSF डिड बैक इन 1968। 1992 के ड्यूरैंड में ही वन द ड्यूरैंड विद JCT एंड अगेन उन्होंने सारे कोलकाता क्लब्स को इस ड्यूरैंड कप के उसमें जिताया। एक और जो चीज़ यार सुखविंदर सिंह ने करी थी वॉज ऑफ द साइनिंग ऑफ टॉप क्लास प्लेयर्स फ्रॉम अब्रॉड एंड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। पंजाब की अगर अभी से देखोगे पहले टीम ना यूजुअली लोकल टैलेंट्स और पंजाब के प्लेयर्स को ही रखती थी। वेरी रेयरली डिड पीपल कम फ्रॉम अदर लेट अलोन अदर कंट्रीज इवन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट। इट वाज मेजरली डोमिनेटेड बाय पीपल इन पंजाब एंड हरियाणा। बट सुखविंदर सिंह जब उन्होंने 1995 सीजन में IM विजयन, चैपमैन ऐसे प्लेयर्स को साइन किया जो कोई सोच नहीं सकता था। कोलकाता क्लब से उस टाइम के इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर्स को साइन करना एक बहुत अनथॉट वाला सीन था। कोई सोच नहीं सकता था कि अनथॉट कोई वर्ड भी नहीं है बट कोई सोच भी नहीं सकता था ये चीज़ भी हो सकती है। तो ये चीज़ सुखविंदर सिंह ने करके दिखाई। तो उन्होंने 1995 में IM विजयन को 15 लाख के लिए एंड चैपमैन को 10 लाख रुपए की ट्रांसफर फीस से साइन करा था विच वर द देन रिकॉर्ड इन इंडियन फुटबॉल। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज से 30 ईयर्स पहले ये अमाउंट पे गई थी इन्फ्लेशन वजह से तो कितने करोड़ों में होगी। तो दे स्टार्टेड दिस सॉर्ट ऑफ सुखविंदर सिंह स्टार्टेड दिस सॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन इन पंजाब, जहाँ से उन्होंने मोहन बगान के टॉप प्लेयर्स को लेके आए हैं एंड जाके पंजाब में खिलाए। उसके बाद ही अगेन दे वेंट ऑन टू विन द फेडरेशन कप इन द 95 सीजन आफ्टर दीज लेजेंडरी प्लेयर्स केम इन। उसके बाद क्या होता है, he then went on to sign बाईचुंग भूटिया for JCT एंड उसी सीजन जब उन्होंने बाईचुंग भूटिया को साइन किया दे डिड द डोमेस्टिक ट्रेबल, अगर मैं कह सकता हूँ। उन्होंने नेशनल फुटबॉल लीग का जो फर्स्ट सीजन था वो JCT ने जीता, उसी सीज़न उन्होंने फेडरेशन भी जीता और उसी सीज़न उन्होंने ड्यूरैंड भी जीता है। तो अगेन एक ऐसी डोमिनेशन दिखाई उन्होंने इंडियन फुटबॉल के डोमेस्टिक सर्किट पे जो आज तक हमने कभी नहीं देखी है। एंड आप देखोगे इंडियन फुटबॉल के लास्ट के 3-4 डिकेड्स के तीनों सबसे बड़े नाम बाईचुंग भूटिया, IM विजयन और सुनील छेत्री, ऑल 3 प्लेयर्स प्लेड फॉर JCT विच जस्ट गोज ऑन टू शो कि JCT कितनी डोमिनेटिंग, कितना बड़ा क्लब था अपने टाइम में। तो फिर हुआ क्या, जैसे ये आई लीग शुरू होता है अनफॉर्चुनेटली 2011 में JCT गॉट रेलीगेटेड टू द सेकंड डिवीजन एंड यार ओनर्स को ताकि हम यार लॉस ही बनाई जा रहे हैं एंड हमको इतनी विजिबिलिटी और स्पॉन्सरशिप्स के लिए पैसे मिलते नहीं हैं तो हम भी अपनी जेब से कब तक पैसे देते रहेंगे। तो अल्टीमेटली एंड सैडली
probably one of the biggest clubs in the history of Indian football, JCT got shut down in 2011. तो यार JCT एंड BSF ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं पंजाब में फुटबॉल पॉपुलराइज करने का एंड वो कल्चर बढ़ाने का, क्योंकि JCT ने बहुत सारे पिंडों में छोटे छोटे गाँव में अकेडमीज इस्टेब्लिश कराई एंड वहाँ से प्लेयर्स लेके आए, एंड अ सिमिलर थिंग वाज डन बाय BSF एंड पंजाब पुलिस एज वेल. बट अगर हम पोस्ट 2011 क्या होता है, पोस्ट 2011 पंजाब में एक और रेवोल्यूशन आता है बाय द नेम ऑफ मिनरवा अकेडमी. एंड यू नो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब JCT बंद हो गया और उसके बाद मिनरवा जब आई लीग में एक बहुत बड़ा गैप था जहाँ पे कोई भी पंजाब की टीम इंडियन फुटबॉल में पंजाब को रिप्रेजेंट नहीं करी. एंड इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए 2017 में जब मिनरवा ने आई लीग जीता, आई थिंक पंजाब एज अ रीजन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री एंड बहुत ज़रूरी विक्ट्री थी यार, बिकॉज वो पैशन दोबारा इस फुटबॉलिंग हब में लेके आना बहुत ज़रूरी था. तो आई थिंक वो ना नया रेवोल्यूशन इन अ लॉट ऑफ वेज मिनरवा ने शुरू किया, जिसके बाद ऑब्वियसली राउंड ग्लास टुक ओवर मिनरवा एंड अब हम उसको एज राउंड ग्लास पंजाब जानते हैं जो अब ISL में खेल रहा है. एंड अगेन जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था, ISL में यू हैव राउंड ग्लास पंजाब, देन इन आई लीग यू हैव दिल्ली FC एंड नामधारी क्लब्स विच आर बोथ बेस्ड आउट ऑफ पंजाब. तो अगेन इनके थ्रू पंजाब में दोबारा रिवाइवल हो रहा है एंड एक मच नीडेड चेंज आ रहा है आई थिंक, जो बहुत ज़रूरी है नॉट जस्ट फॉर पंजाब बट आई थिंक पंजाब का एक फुटबॉलिंग हब बने रहना इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फॉर पीपल जो इस रीजन के नहीं है, पंजाब में इतना नशा आ गया था, अभी भी इतना ज़्यादा नशा है, तो फुटबॉल का ना एक बहुत यूनिफाइंग फैक्टर है. फुटबॉल लोगों को ड्रग से अलग रखता है. तो फुटबॉल ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉट जस्ट फ्रॉम अ स्पोर्टिंग स्टैंड पॉइंट बट जस्ट फॉर अ जनरेशन टू गेट बैक ऑन ट्रैक. एंड आई जेन्युइनली होप क्लब्स लाइक मिनरवा, क्लब्स लाइक नामधारी, क्लब लाइक राउंड ग्लास पंजाब एंड और क्लब्स आते रहे एंड पीपल जस्ट लुक फॉरवर्ड टू हैविंग मोर एंड मोर क्लब्स. एंड आई जस्ट होप कि जैसे हमने बात करी गुरप्रीत सिंह संधू, अमरिंदर सिंह, अनवर अली, ये सारे जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, हरमनजोत सिंह खाबड़ा, जो सारे इंडिया के लिए खेलते हैं, ये सारे इसी रीजन से हैं. आई विल फेल टू एक्नॉलेज समवन लाइक अ मनीषा कल्याण, जो भी माहिलपुर रीजन अगर आप पढ़ोगे, पंजाब में एक बहुत फुटबॉलिंग डोमिनेंट बहुत सारे लेजेंडरी प्लेयर्स यही माहिलपुर के रीजन से ही आए हैं. तो अगेन आई जेन्युइनली होप पंजाब कंटिन्यूज टू गिव टू इंडियन फुटबॉल एंड एक ऐसा स्टेट है जो हमेशा से पंजाब इंडिया को जिसने हमेशा सुपरस्टार्स दिए. यार मैंने इस वीडियो में ना बहुत सारी ट्रॉफीज़ की भी बात करी, DCM ट्रॉफी, ड्यूरेंट ट्रॉफी, फेडरेशन कप. अगर आपको इन सब के बारे में समझना ये क्या है, कब होती थी, कब शुरू हुई, कब बंद हुई, कौन पार्टिसिपेट करता है इसमें, मैंने एक अलग से स्पेशली वीडियो बना रखी है हिस्ट्री ऑफ कप फुटबॉल इन इंडिया के नाम से, जहाँ पर मैंने सारे कप कॉम्पिटिशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं. तो एक बार डू वॉच दैट वीडियो. And if you like this video, subscribe to Football Unplugged. Let me know in the comments what other video you want me to make. And thank you so much for tuning in. Have a great day.